हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम डिटेल कर चुके हैं, डिटेल में इस चैप्टर को बेसिक चीजें तो हम कर चुके हैं एटलीस्ट। अब तक आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल से हम लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। और तीसरी बात ये कि हम अगर पेयर लेते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का तो पेयर कैसे होता है ना। ये सारी बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं रिवाइज, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या करना है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ग्राफ पे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे और आप इस जो आपकी इक्वेशन आएगी उसको ज्योमेट्रिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी, ठीक है। मतलब ग्राफ पे भी बनाएंगे और वैसे जो आपकी इक्वेशन बनती है वैसे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको रीड कीजिए और कोशिश कीजिए इसकी इक्वेशंस बनाने की। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार मैं बताता हूं आपको। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो किसी दिन 2 kg एप्पल और 1 kg अंगूर की जो कीमत है वो 160 रुपए है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। एक महीने बाद क्या होता है कि भाई रेट्स तो चेंज होते रहते हैं मार्केट में फ्रूट्स के। तो एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg अगर अंगूर खरीदने जाते हैं तो वो 300 रुपए में आते हैं। अब इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ग्राफिकली करेंगे। जल्दी से इसको। तो बच्चों अब तक आपने इसको कुछ तो सॉल्व किया होगा। देखते हैं आप कैसे करे हैं सॉल्व, है ना। आपने इसको कैसे सॉल्व किया है चेक कर सकते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स चाहिए हमें। दो वेरिएबल्स मतलब दो ऐसी चीज जो हमें नहीं पता। तो हमें देखिए कॉस्ट नहीं पता एप्पल्स की अलग से, और अगर ग्रेप्स की अलग से मैं पूछूं कि भाई 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स 160 रुपए में आए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ऐसे देख के कि भाई एप्पल कितने रुपए केजी है और ग्रेप्स कितने रुपए केजी है? नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। 1 kg एप्पल्स की कीमत हम मान लेते हैं कितने, x रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसको मान लेते हैं y रुपीज, ठीक है। x रुपीज और y रुपीज मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से लिखेंगे कि 2 kg एप्पल्स खरीदे, मतलब 1 kg एप्पल की कीमत x है तो 2 kg एप्पल की कीमत 2x हो गई। और उसी में हम जोड़ेंगे 1 kg ग्रेप्स की कीमत, 1 kg ग्रेप्स की कीमत y, तो y जोड़ देंगे, कितना है टोटल 160 रुपए है, तो 160 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, लिख लीजिए इसको, ये पहली इक्वेशन हो गई।
अब वहीं पे अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो भाई 1 महीने बाद आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg मतलब 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स अगर खरीदते हैं तो 300 रुपए में आते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहां से आप या तो सब के सब जितनी भी टर्म्स दिख रही हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। देखिए मैंने हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर यहां से 2 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो भी सेम इक्वेशन आपकी बनेगी। इसको बोल दिए इक्वेशन 2 बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स आप एल्जेब्रिकली इसको डिनोट कर पाए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ लेट करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो अभी तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x और y की हम वैल्यू मानेंगे और हमें x y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ताकि हम ग्राफ पे लाइंस बना सकें। और यहाँ पे भी इक्वेशन 2 के लिए हमें अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा, अलग से एक लाइन बनेगी इसकी, ये भी x और y कोऑर्डिनेट्स। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब इसके हम वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो इसकी वैल्यूज में। मतलब ऐसा ना हो कहीं पे x आ रहा है 2, y आ रहा है 150, तो ग्राफ में बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हमें ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, भाई या तो आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए या y की। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं 160 माइनस 2x हो जाता है। तो यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने 50, ठीक है, या 60 रख दी x की वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर इजीली आ जाएगा। अगर x 60 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 160 माइनस 60 इंटू 2 120 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 40। फिर ऐसे ही x की आप 70 वैल्यू रख के देख लीजिए कितना आएगा। इस तरह से आपकी ये ग्राफ बन सकता है ना। तो चलिए कोशिश कीजिए और आगे इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आपका आता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे किया आपने। आपने यहाँ कुछ वैल्यू रखी होगी, चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 50 रख देता हूँ। अगर x की वैल्यू 50 रखी है, पुट x इज इक्वल टू 50, और एक बार x की वैल्यू 60 रखेंगे। तो x की वैल्यू अगर 50 रखी है तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 200, 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 50 रखने पर y आया है 60, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 60 रखते हैं तो y आएगा 40, ठीक है। y 40 कैसे आएगा, 60 इंटू 2 120, 160 में से 120 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 40। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x करते हैं, तो x को पुट करते हैं, एक बार 70 एक बार 80। x को हम एक बार 70 रख के देखेंगे इसमें, तो 70 इंटू 2 140 आ जाएगा, है ना। तो x अगर 70 है तो ये 10 आ जाएगा, x अगर 80 है तो ये माइनस 10 आ जाएगा। देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, इसके बाद सीधा हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। तो बच्चों ये चीजें क्लियर हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और फिर
ग्राफ बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है सबसे पहले तो भाई पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखिए, जो पहली आपकी लीनियर इक्वेशन है 50 60 60 40, है ना? क्या है? 50 60 एंड 60 40 ये है। और जो दूसरी इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट 70 10 80 -10, है ना? 70 10 80 -10 यही है। तो इनकी हेल्प से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए पहले फटाफट हम पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। कहाँ तक बनाने पड़ेंगे? देखिए मैक्सिमम 80 तक जा रहा है ना? तो हम 10-10 का यहाँ पे डिफरेंस रखेंगे, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80, चलिए 90 भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ भी 10 20 30 40 50 60 70 80 -10 -20 -30 -40, यहाँ भी -10 -20 -30 -40। तो ये हमारे पास बन गई है, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई हो गया, इसको हम वाई डैश बोल सकते हैं, ये एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया। अब यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो x 50 है तो y 60 है, तो x कितना है? 50 है और y है 60। ठीक है, तो x 50 कहाँ से हो गया? देखिए x 50 यहाँ पे है और y कितना है? y है 60, तो y 60 यहाँ पे हो गया। तो हम इन दोनों को कहीं अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे कहीं पॉइंट बनता है इसका, है ना? यहाँ पे हम बोल सकते हैं x 50 y 60, तो लिख लीजिए इसको, x 50 एंड y 60 का पॉइंट आया है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा देखिए x 60 y 40, x है 60 एंड y है 40, तो यहाँ पे कहीं बनेगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, x 60 है y 40 है। तो इसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये दो पॉइंट्स दिखे, इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए, इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो एक लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखेंगे। ठीक है, फिर उसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 70 एंड 10, मतलब x 70 है और y है 10, है ना? x 70 है, y 10 है, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। उसके बाद x 80 है एंड y -10 है, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, है कि नहीं? ये हो गया 70 एंड 10, ये हो गया 80 एंड -10। तो देखिए यहाँ पे इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करने की बात करें तो ये लाइन यहाँ ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आई है, ये क्या है? दो लीनियर आई है लाइन। ठीक है, दो लाइंस आई हैं। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं इनकी जगह। यहाँ पे क्या इक्वेशन है? ये है 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300, ये वाली इक्वेशन है। और ये कौन सी है? ये है 2x + y = 160। तो ये ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखिए अगली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इसी तरह करने हैं आपको। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो चेक करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा। क्या बोला गया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इस बार आपको इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली। तो पहले तो जो आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इनको लीनियर इक्वेशंस में लिखना है ना। लीनियर इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी तक हम लिखते आए हैं। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड बॉयज बी y। भाई गर्ल्स का नंबर x मान लिया, बॉयज का y मान लिया, ये हमें नहीं पता ना, तो ये लेट कर लिया। जो चीज नहीं पता होती है उसको हम x और y लेट कर लेते हैं, तभी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम फॉर्म कर पाएंगे इनटू वेरिएबल्स। चलिए अब क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x नंबर ऑफ गर्ल्स है और बॉयज नंबर ऑफ y है नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर x में से माइनस करेंगे y, क्योंकि बोला गया है कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, है ना। तो लड़कियां x हैं, लड़के y हैं। अगर x में से हम y घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई अगर आपको बोला जाए कि भाई 10 6 से 4 ज्यादा है ना, मतलब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमने किया है। तो ये होगी इक्वेशन 1, है ना। इसी तरह से अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या आ सकती है, बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ये आपको बताना है ना। तो चलिए इसको एक बार जो पहली इक्वेशन बनी है नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, पहली इक्वेशन समझ में आ गई। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे, दूसरी तो आपको ऑटोमेटिकली गिवन है कि भाई टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो 10 स्टूडेंट हैं टोटल, दैट मीन्स गर्ल्स और बॉयज को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल बनना चाहिए 10, तो टोटल हमारा 10 आ गया, दैट्स इट। अब दो अगर आपके पास इक्वेशंस आ गई तो इसकी मदद से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। भाई आप क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ पे बना सकते हैं जैसे हम बनाते ही आए हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये होमवर्क में होगा आपका। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए अभी, तो ये आप घर में करिए, बिल्कुल सेम तरीके से आपका होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।